किराया खाता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नाम मात्र खाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और सी, यानी पुस्तक पालन व लेखांकन एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पुस्तक पालन समाप्त होता है वहाँ लेखांकन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, खाता जो व्यवसाय के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरण खाता। नेक्स्ट, लेखांकन प्रमाप है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा और सी हो जाएगा दोनों, यानी नीतिगत प्रलेख और आचार संहिता। नेक्स्ट, किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। नेक्स्ट, इन खातों में जो जमा यानी क्रेडिट शेष दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पूंजी खाते में भी, विक्रय खाते में भी और प्राप्त किराया खाते में भी जमा क्रेडिट शेष दिखाता है। नेक्स्ट, 1200 रुपये का माल क्षतिग्रस्त हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 1500 का दावा स्वीकार किया गया, लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1500 रुपये से। नेक्स्ट, स्रोत पर आयकर की कटौती को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दायित्व पक्ष में चालू संपत्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता का स्वामित्व कब प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतिम किस्त का भुगतान करने पर। नेक्स्ट, आदत व्यय लिखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में। नेक्स्ट, तलपट का उद्देश्य शुद्धता की जांच करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा खाता बही की। नेक्स्ट, अग्रिम प्राप्त आय मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा एक दायित्व है। नेक्स्ट, रोकड़ बही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी खाता बही। नेक्स्ट, रहतिया का मूल्यांकन आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेखांकन मानक 2 पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पूंजीगत व्यय है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी नई मशीन का क्रय। नेक्स्ट, ह्रास उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों से, यानी काल प्रभाव के कारण, पदार्थ दोहन के कारण, संपत्ति का उपयोग के कारण। नेक्स्ट, यदि एक संपत्ति की मूल लागत 1 लाख अवशिष्ट मूल्य 10,000 हो तथा उसका जीवन काल 5 वर्ष हो तो स्थायी ह्रास पद्धति से ह्रास क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 18,000 रुपये। नेक्स्ट, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व बराबर होता है कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट, विक्रय भय में कम लगाए गए योग को सुधारा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्रय भय को क्रेडिट करके। नेक्स्ट, पासबुक एवं रोकड़ भय में अंतर का कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी चेक जमा किया गया परंतु उसका संग्रह नहीं हुआ। ऑप्शन बी, ब्याज कमाया किंतु रोकड़ भय में लेखा नहीं किया। ऑप्शन सी, बैंक ने बैंक चार्जेज वसूल किया किंतु उनका लेखा नहीं हुआ। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, देय अधिकार शुल्क खाते की प्रकृति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी नाम मात्र खाते की। नेक्स्ट, तलपट के नहीं मिलाने की स्थिति में अंतर की राशि को अस्थायी रूप में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी उचंती यानी सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट, उपार्जित अधिकार शुल्क की पहचान की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी उपार्जन के आधार पर। नेक्स्ट, स्कंद की लागत को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कर व आवक भाड़ा से। नेक्स्ट, नए संयंत्र की स्थापना पर व्यय है तो यह एक पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट, लेखांकन समीकरण में द्विपहलू की अवधारणा का परिणाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संपत्ति बराबर बाहरी दायित्व प्लस स्वामी की समता। नेक्स्ट, पुस्तक पालन के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लुकास पेसियोली को। नेक्स्ट, कर्मचारियों को भुगतान किए गए बोनस को अंकित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट, मैनेजर का आधा वेतन कौन से लेनदार में शामिल किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी असुरक्षित। नेक्स्ट, यदि तलपट में असमाप्त बीमा दिखाया गया है तो यह दिखाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्थिक चिट यानी बैलेंस शीट के असेट संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्ति हमेशा मूल्यांकित की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रय मूल्य पर। नेक्स्ट,
लेखांकन मानक 19 का संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पट्टे से। नेक्स्ट, स्वतंत्र शाखा की दशा में प्रधान कार्यालय द्वारा बनाया गया खाते की प्रकृति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट, स्थायी संपत्ति पर ह्रास को संबंधित विभाग में इस आधार पर विभाजित करना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थायी संपत्ति का मूल्य। स्थिति विवरण बनाते समय पुस्तकीय देनदारों को दिखाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सूची एफ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अमूर्त संपत्ति का उदाहरण कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाशन अधिकार। नेक्स्ट, विक्रय की लागत समान होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया। नेक्स्ट, आर्थिक चिट्ठे में अंतिम रहतिया की मदद दिखाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी चालू संपत्तियों में। नेक्स्ट, पूंजीगत बजटन की तकनीक जिसमें आधारभूत गणनाओं के अनुमानित ब्याज दर स्पष्टता शामिल की जाती है वह है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति। नेक्स्ट, संपत्तियों का दायित्व पर अधिक्य कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पूंजी। नेक्स्ट, पुराना लाभ वितरण अनुपात व नए लाभ वितरण अनुपात का अंतर बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी त्याग का अनुपात। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारी को प्राप्त पेंशन एक मुफ्त राशि है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्णतः कर मुक्त होती है। नेक्स्ट, चालू पूंजी वह पूंजी है जो, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कंपनी को कार्य करने लायक बनाती है। नेक्स्ट, जब ग्राहक की रोकड़ पुस्तक में बैंक खाते का शेष डेबिट बाकी प्रदर्शित करता हो तो बैंक की पुस्तक में ग्राहक का खाता निश्चय ही दिखाई देना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी क्रेडिट शेष क्रेडिट बाकी। नेक्स्ट, कथन व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा के पीछे कौन सी अवधारणा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी चालू व्यवसाय की अवधारणा। नेक्स्ट, शिक्षा उपकर की गणना की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कुल आय के देय कर पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैर चालू संपत्ति है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ख्याति गुडविल। नेक्स्ट, दीर्घकालीन पूंजी हानियों की पूर्ति की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी दीर्घकाल पूंजी लाभ से। नेक्स्ट, आय तथा व्यय खाता सामान्यतः प्रकट करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिक्य व घाटा। नेक्स्ट, पूंजी की कुल राशि जो चिट्ठे के योग में शामिल होती है वह है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी चुकता पूंजी होती है। नेक्स्ट, सचिव को मानदेय का भुगतान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयगत व्यय कहलाता है। नेक्स्ट, सिनेमा हॉल की बैठक की क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया व्यय कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल मिश्रित प्रभाव है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी शुद्ध लाभ अनुपात तथा पूंजी आवृत्त अनुपात का। नेक्स्ट, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को वेतन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, ए बी और सी एक फर्म में साझेदार है, डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। नेक्स्ट, आहरण खाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी एक व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि को पूंजी खाते में जमा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों को। नेक्स्ट, साझेदार समाप्त होने के कारण हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी एक साझेदार की मृत्यु होने पर। ऑप्शन बी एक साझेदार का दिवालिया हो जाने पर। ऑप्शन सी नोटिस देकर, तो उपयुक्त कारणों से। नेक्स्ट, लेखांकन में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी व्यावसायिक लेन देन का लेखा करना, विभिन्न प्रकार के लेजर खाते तैयार करना, वित्तीय विवरणों को तैयार करना। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैधानिक और अवैधानिक दोनों। नेक्स्ट, खाता बही एक मुख्य पुस्तक है जिसमें सभी खाते रखे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्णय लेने में अंशधारक की सहायता करना, बाकी लागत निश्चित करना, बिक्री मूल्य का निर्धारण और लागत नियंत्रण और लागत में कमी, यह लागत लेखांकन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट,
ग्राहक से प्राप्त चेक को लिखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोकड़ बही में। नेक्स्ट, स्थायी प्रभाग पद्धति में हार्स की गणना की जाती है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल लागत पर। नेक्स्ट, लाभ की आशा न करे तो सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करे, यह प्रदर्शित करता है तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रूढ़िवादिता की परंपरा। नेक्स्ट, मोहन से 4,500 रुपये रोकड़ प्राप्त किए, रोकड़ बही में सभी प्रविष्टियां की गई जबकि उसके खाते में डेबिट कर दिखाया गया, तो यह किस प्रकार की, तो इस त्रुटि के क्या कारण है तो इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा तलपट का नाम पक्ष 9,000 से अधिक दिखेगा। नेक्स्ट, लेखांकन का स्वीकृत आधार क्या है तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा उपार्जित आधार। नेक्स्ट, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ क्या है तो इसका ऑप्शन नंबर यानी रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। नेक्स्ट, सकल वेतन से कटौती मिलती है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यवसायी कर की। नेक्स्ट, एक अवधारणा की व्यवसाय उपक्रम को निकट भविष्य में न बेचा जाएगा या न समापन किया जाएगा को जानने के तो इसका ऑप्शन नंबर इसकी अवधारणा हो जाएगी चालू व्यवसाय की अवधारणा। नेक्स्ट, ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना की जाती है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंकित मूल्य पर। नेक्स्ट, वित्तीय विवरण होते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और सी यानी अभिलेखित तथ्य और अनुमानित तथ्य पर। नेक्स्ट, किसी आगम व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत व्यवहार करने का क्या परिणाम होगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाभों में वृद्धि होगी या फिर हानियों में कमी। नेक्स्ट, पूंजी लाभ एक लाभ है जो होता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर। नेक्स्ट, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रोकड़ मूल्य पर। नेक्स्ट, उद्यमी स्वामी के हारण से तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संपत्तियों एवं स्वामी समता दोनों में कमी होगी। नेक्स्ट, ए व बी के मध्य लाभ अनुपात 3:2 में है। सी नए साझेदार 1/5 भाग के लिए आता है और उनका लाभ हानि खाता अनुपात अब 3:1:1 हो जाता है। यदि सी की ख्याति के लिए 50,000 रुपये लाए तो ए व बी की ख्याति की राशि बांटेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए को तो कुछ नहीं मिलेगा और बी को 50,000 मिलेगा। नेक्स्ट, पूंजी पर ब्याज के लिए समायोजन प्रविष्टि करते समय जो खाता क्रेडिट होगा वह है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल खाता यानी पूंजी खाता। नेक्स्ट, मोहन को मशीन की स्थापना करने के लिए भुगतान की गई मजदूरी को नाम में लिखा जाना चाहिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में। नेक्स्ट, सुरक्षा सीमा बढ़ाई जा सकती है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विक्रय मूल्य बढ़ाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व लेखांकन में प्रतिनियुक्ति नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेखांकन के अंदर, बाकी लागत के अंदर, निवेश के अंदर, लाभ के अंदर उत्तरदायित्व लेखांकन के प्रतिनियु है। नेक्स्ट, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में 200 रुपये जोड़ से कम है यदि पासबुक के अनुसार अधिक वर्ष प्रारंभिक बिंदु हो तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 200 रुपये जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो कौन सा खाता खोला जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उचंती संदेह खाता यानी सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी खाते की कमी को गवर्नर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार शोध समय साझेदार वहन करता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल रेशियो में यानी पूंजी अनुपात में। नेक्स्ट, किराया क्रय के अंतर्गत भुगतान की गई अंतिम किस्त दर्शाती है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रोकड़ मूल्य एवं ब्याज पर। नेक्स्ट, कर्मचारी को दिए गए बोनस का लेखा किया जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाभ हानि यानी P&L अकाउंट खाते में। नेक्स्ट, एक गैर व्यापारी संस्था के लिए भुगतान किया गया मानदेय होता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी आयगत व्यय। नेक्स्ट, देय मजदूरी खाता है तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट, रोकड़ प्रभाव विवरण संबंधित है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेखा मानक 3 से। नेक्स्ट, यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया है तो यह दिखाया जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, शुद्ध संपत्ति बराबर होता है तो इसका हो जाएगा कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व। नेक्स्ट, समापन के व्यय को वसूली खाते में लिखा जाएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेबिट पक्ष में। नेक्स्ट,
अंशों का अतिरिक्त मूल्य ज्ञात होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुद्ध संपत्तियों के आधार पर। नेक्स्ट, परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन चालू अनुपात में परिवर्तन ला सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यापारिक लेनदारों का भुगतान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा स्टॉक। नेक्स्ट, नाम मात्र किस लेन देन के लिए तैयार किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रय वापसी करने के लिए। नेक्स्ट, यदि बिक्री 3 लाख और लागत कर सकल पर लाभ 1/3 है, क्रय 2,50,000 रुपये है, वह अंतिम रहती है 50,000 रुपये है, तो प्रारंभिक स्टॉक क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 25,000 रुपये। नेक्स्ट, कौन सा एकीकरण लेखा मानक की व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी लेखा मानक 14 यानी 14 है। नेक्स्ट, यदि चालू अनुपात 2.5 है तथा दीर्घकालीन पूंजी 60,000 है तो चालू संपत्ति होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1,00,000। नेक्स्ट, अधिलाभ का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। नेक्स्ट, एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी खाते को कमी को गार्डनर ब्राउन निर्णय के अनुसार सौदे साझेदारों में बयान करेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पूंजी अनुपात में। नेक्स्ट, पूंजीगत व्यय से प्राप्त लाभ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी दीर्घकालीन लाभ। नेक्स्ट, अस्पतालों में लागत लेखांकन की पूंजी प्रयुक्त होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा परिचालन लेखांकन। नेक्स्ट, रोकड़ प्रभाव वितरण आधारित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेखांकन के रोकड़ के आधार पर। नेक्स्ट, अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लागत मूल्य बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो। नेक्स्ट, भंडारण लागत अंश है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वितरण उपरिव्यय। नेक्स्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 सितंबर 1872 ईस्वी को। नेक्स्ट, बैलेंस शीट व्यक्त करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व लेखांकन हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रबंध लेखांकन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन अवधारणा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्य एवं उचित अवधारणा। बाकी अनुरूपता की अवधारणा और द्विपक्षीय अवधारणा और चालू व्यवसाय की अवधारणा लेखांकन अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व लेखांकन में निम्न में से कौन सा केंद्र स्थापित नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिक्री केंद्र। नेक्स्ट, समता अंशधारी होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी। नेक्स्ट, कार्यालय उपकरण का उधार क्रय क्रेडिट जमा किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा देय खातों में। नेक्स्ट, ए और बी साझेदार हैं जो लाभों का विभाजन 2:1 में करते हैं। सी को लाभ के 1/4 हिस्से के लिए नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया, लेकिन तो त्याग का अनुपात क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2:1 में। नेक्स्ट, रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में रिकॉर्ड किया गया लेन देन खाता बही में कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा खाते के डेबिट पक्ष में। नेक्स्ट, 3,000 रुपये के माल बेचने की खतौनी 2,000 रुपये से कम कर दी गई तो सुधार की क्या एंट्री होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सस्पेंड अकाउंट में 1,000 रुपये विक्रय खाते का। नेक्स्ट, पिछले 3 वर्षों में लाभ 6,000 रुपये 13,000 तथा 8,000 थे, तो ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों का क्रय पर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 18,000 रुपये। नेक्स्ट, एक विशिष्ट तिथि को एक व्यापारिक संस्था की संपत्तियों दायित्व एवं स्वामियों की क्षमता की सूची कही जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बैलेंस शीट। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी होती है बराबर यानी चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। नेक्स्ट, सरल रेखा प्रणाली के अनुसार हार्स की गणना की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलिक लागत पर। नेक्स्ट, हार्स लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्थायी संपत्ति पर। नेक्स्ट, पूंजी ढांचा शब्द का आशय क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंश पूंजी प्लस संचय प्लस दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट, पुस्तक पालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, लुकास पेसिवाली ने। नेक्स्ट, 3 खाते
वाली रोकड़ बही में छूट का लेखा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नगद छूट में। नेक्स्ट, ये हो गया किराया क्रय अधिनियम है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1972। नेक्स्ट, औसत लाभ 20,000 रुपये और सामान्य लाभ 5,000 रुपये और ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 45,000 रुपये। नेक्स्ट, वाणिज्य प्रपत्रों की भुगतान अवधि साधारणतः होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 दिन से 364 दिन के मध्य। नेक्स्ट, उधार क्रय की गई स्थायी संपत्ति का लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी मुख्य जर्नल में। नेक्स्ट, दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत दिखाया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रय खाते में। नेक्स्ट, द्विस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में अभिलेखित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी नगद व बैंक संबंधित लेन देन में। नेक्स्ट, विक्रय किए गए माल की लागत 1,20,000 रुपये तथा सकल हानि क्रय का 1/4 है, तो विक्रय की राशि होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 96,000 रुपये। नेक्स्ट, तरल संपत्तियों में कौन शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टॉक, बाकी देनदार, बैंक में रोकड़ और हाथ में रोकड़। स्थायी संपत्ति प्रति लागत इकाई में वृद्धि होती है जब उत्पादन की मात्रा घटाने पर। नेक्स्ट, नए साझेदार द्वारा लाए गए गुडविल का भाग यानी ख्याति का भाग है, तो यह प्रीमियम होती है। नेक्स्ट, किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का स्वामी उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के लिए लेनदार समझा जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा। नेक्स्ट,